हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे मापा जाता है, जीडीपी का महत्व, जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक, जीडीपी में गिरावट के प्रभाव। तो इस वीडियो हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं। इन मानदंडों में सबसे महत्वपूर्ण है जीडीपी, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह किसी देश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि और विकास की सबसे सटीक माप होती है। जीडीपी से यह पता चलता है कि एक निश्चित अवधि में देश में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की गईं और उनका कुल मूल्य क्या है। जीडीपी क्या है? जीडीपी एक आर्थिक सूचकांक है जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित समयावधि, आमतौर पर एक वर्ष या तिमाही, में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी यह दर्शाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। यह देश के नागरिकों की औसत आय, खर्च करने की क्षमता और जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। जीडीपी को मुख्यतः 4 घटकों में बांटा जाता है। पहला, उपभोग। यह घरेलू स्तर पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च है, जैसे भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। दूसरा, निजी निवेश। इसमें व्यवसायों द्वारा मशीनों, उपकरणों, भवनों आदि में किया गया निवेश शामिल होता है। इसके अलावा घरों का निर्माण भी इसमें आता है। तीसरा, सरकारी खर्च। इसमें सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, सैन्य सेवाओं आदि पर किया गया खर्च शामिल होता है। चौथा, निवल निर्यात। यह देश द्वारा विदेशों को भेजी गई वस्तुओं और सेवाओं, निर्यात में से आयातित वस्तुओं और सेवाओं को घटाने के बाद बची राशि होती है। जीडीपी को 3 प्रकारों में वर्णित किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी, यह वर्तमान कीमतों पर आधारित होता है, यानी इसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का प्रभाव शामिल होता है। रियल जीडीपी, यह किसी आधार वर्ष की कीमतों पर आधारित होता है और मुद्रास्फीति या महंगाई को समायोजित करता है, जिससे वास्तविक आर्थिक वृद्धि का पता चलता है। पर कैपिटा जीडीपी, यह जीडीपी को देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है और यह दर्शाता है कि औसतन एक नागरिक कितना उत्पादन कर रहा है या कितनी आर्थिक संपत्ति का लाभ उठा रहा है। जीडीपी कैसे मापा जाता है? उत्पादन विधि, इसमें सभी क्षेत्रों में किए गए कुल उत्पादन का मूल्य मापा जाता है। व्यय विधि, इसमें कुल खर्च को जोड़ा जाता है, जैसा कि ऊपर सूत्र में बताया गया है। आय विधि, इसमें सभी नागरिकों और कंपनियों की कुल आय को जोड़ा जाता है, जैसे वेतन, लाभ, किराया आदि। भारत में जीडीपी का आकलन मुख्य रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किया जाता है। जीडीपी का महत्व, आर्थिक स्वास्थ्य का मापक। जीडीपी के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। नीतियों का निर्धारण, सरकार और केंद्रीय बैंक जीडीपी को देखकर वित्तीय और मौद्रिक नीतियां तय करते हैं। निवेश का संकेत, घरेलू और विदेशी निवेशक जीडीपी वृद्धि दर को देखकर निर्णय लेते हैं कि वे किसी देश में निवेश करें या नहीं। विकास की तुलना, जीडीपी के माध्यम से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना की जाती है। जीडीपी और विकास में अंतर। हालांकि जीडीपी एक आर्थिक मापक है, लेकिन यह कुल विकास, डेवलपमेंट, को पूरी तरह नहीं दर्शाता। जीडीपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समानता आदि पहलुओं को सीधे शामिल नहीं किया जाता। इसलिए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जैसे अन्य संकेतक भी उपयोग में लाए जाते हैं। भारत का जीडीपी। भारत एक विकासशील देश है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। उसके बाद उद्योग और कृषि का स्थान है।
भारत सरकार हर तिमाही और हर साल जीडीपी के आंकड़े जारी करती है। भारत में जीडीपी को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर। जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक: उपभोग का स्तर, निवेश की दर, सरकारी खर्च, निर्यात-आयात का संतुलन, मुद्रास्फीति और ब्याज दरें। प्राकृतिक आपदाएं या वैश्विक घटनाएं जैसे कोविड-19 महामारी। जीडीपी में गिरावट के प्रभाव: बेरोजगारी में वृद्धि, घटता हुआ निवेश, सरकार की आय में कमी, गरीबी में वृद्धि, जनता का क्रय शक्ति पर असर। जीडीपी से जुड़ी कुछ चुनौतियां: सर्वेक्षण की सटीकता की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र की अनदेखी, केवल आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान, गुणवत्ता का ध्यान नहीं। इसलिए केवल जीडीपी के आधार पर किसी देश की समृद्धि का मूल्यांकन करना अधूरा हो सकता है। जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिससे यह पता चलता है कि देश किस गति से प्रगति कर रहा है। हालांकि यह एक प्रभावशाली मापक है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य सूचकांकों जैसे एचडीआई, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जीडीपी को सही से समझना आम नागरिक, नीति निर्माता और निवेशकों के लिए समान रूप से आवश्यक है। यह न केवल अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।